So, hello friends, welcome to our YouTube channel. So now today we have to discuss one more example of linear algebra, and the example is, let A be 2 cross 2 matrix such that the sum of the entries in each row and each column is lambda. Then which of the following is must be eigenvector of the matrix A. ठीक है, और ऑप्शन हमको दिया है 1 0 0 1 1 1 और या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको कि मैट्रिक्स जो ए है उसका ऑर्डर कितनी 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमको जो कंडीशन दी हुई है वो क्या है कि उस मैट्रिक्स के सभी रो के एलिमेंट की एडिशन अगर करोगे तो लैम्डा मिलेगा और कॉलम की भी करोगे तो भी लैम्डा मिलेगा। सो मतलब क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि 2/2 का मैट्रिक्स है। लेट से A11 A12 A21 और A22, मतलब A11 प्लस A12 इक्वल टू भी लैम्डा मिलेगा, A21 प्लस A22 इक्वल टू भी लैम्डा मिलेगा। मतलब ऐसा मैट्रिक्स हमको यहाँ पे गिवन है। तो आइए चलिए इस मैट्रिक्स को हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट से मान लीजिए मैंने यहाँ पे कंसिडर किया 1 1 1 1, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स हम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया 1 1 एक कांस्टेंट मैट्रिक्स लिया, मतलब इसकी जो रो की एलिमेंट्स की एडिशन करेंगे तो कितनी आ रही है 2 आ रही है, इसके भी 2 आ रही है और कॉलम की भी करोगे तो भी 2 आएंगी, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिया। तो इस मैट्रिक्स का इक्वेशन क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो लेट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आएगा, क्या रहता है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये रहता है इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर, इसका ट्रेस कितना है, डायगोनल के एलिमेंट की सम कर दो, कितना आएगा 2 लैम्डा, और ये क्या है कांस्टेंट मैट्रिक्स, मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 आएगा। तो ये आएगा इसका इक्वेशन। तो इससे इसमें से लैम्डा कॉमन निकालो, क्या आएगा लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू 0 या लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब लैम्डा इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। तो हमारे पास दो आइगन वैल्यू आएंगी, एक 0 आई और एक आई 2, ठीक है। तो आइए पहले हम चेक करते हैं लैम्डा इक्वल टू 0 इस आइगन वैल्यू के साथ आइगन वेक्टर क्या आएगा। तो ये क्या आएगा जो हमारा रहता है a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, ये रहता है आइगन वेक्टर निकालने का फार्मूला। तो मैट्रिक्स ए हमारा क्या है 1 1 1 1 माइनस लैम्डा तो 0 है, मतलब ये 0 0 और ये आइगन वेक्टर x1 x2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये तो 1 यही आएगा, मतलब ये क्या आएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब दोनों जो इक्वेशन है वो सेम आए। तो इस इक्वेशन की हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूँ x1 इक्वल टू माइनस ऑफ x2, पहली कंडीशन मिल गई। मान लीजिए मैंने यहाँ पे x2 इक्वल टू टी लिया तो मुझे x1 मिलेगा माइनस टी, ठीक है। तो यहाँ से पहला जो आइगन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा माइनस टी, और टी को बाहर निकालो, मतलब ये आएगा -1 1, ठीक है। तो ये आएगा लैम्डा इक्वल टू 0 इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, ये आइगन वेक्टर हो -1 और 1। तो ऑप्शन में हमको ये नहीं है, ठीक है। तो आइए जो दूसरी आइगन वैल्यू है लैम्डा इक्वल टू 2 उसके करस्पॉन्डिंग चेक करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर लैम्डा इक्वल टू 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ वो क्या आएगा 1 माइनस 2 दैट इज -1 और ये 1 1 1 माइनस 2 इज -1, ये x1 x2, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन बना लो, ये क्या आएगा -x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 और ये क्या आएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ x1 इक्वल टू x2, ठीक है। मतलब ये क्या है दोनों इक्वल है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पुट
x2 इक्वल टू टी, सो दैट इम्प्लाइज x1 ऑल्सो इक्वल टू टी। मतलब जो आइगन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, टी कॉमा टी। ठीक है, यहाँ से टी बाहर निकालो, क्या आएगा 1,1। मतलब जो आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू 0, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आया था -1 और 1, ये भी एक आइगन वेक्टर होगा। और ये दूसरा क्या है 1,1। तो ऑप्शन में है क्या, चेक करते। तो ये ऑप्शन सी जो है ये 1,1 बता रहा है, मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बाकी के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।